मोस्ट women डोंट लाइक, ठीक है ना, वर्किंग मैन. अब बोथ ऑफ देम, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो यूथ नहीं सोचे, अगर हम सोचे जो वर्क प्लेस में है, सुबह 7 बजे निकलते हैं, मेट्रो पे चढ़ते हैं या लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं, अगर बॉम्बे में है जो भी, सुबह 7 बजे निकलते हैं काम पे और 8-9 बजे से पहले घर आते नहीं हैं. अब वक्त कहाँ मिलता है कि जिम जाएं या फिर कोई एक्सरसाइज करें? उनके लिए क्या कर सकते हैं? आई थिंक सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल. मैं पहले भी बोलता हूँ, हम ब्रश करना नहीं भूलते, हम नहाना नहीं भूलते, हम खाना भी नहीं भूलते, हम सोना नहीं भूलते, तो हम एक्सरसाइज करना क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि अभी तक हमें एक्चुअली में नहीं पता चला व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस इन आवर लाइफ. जिस दिन जिसको समझ में आ गया, वो शूज़ भी पहनेगा, वो ट्रैक सूट भी पहनेगा, वो टी शर्ट भी पहनेगा और वो बाहर वॉक नहीं करेगा, वो दौड़ लगाएगा पार्क में. बट द थिंग इज़ कि हमें अपने पेरेंट्स को या सीनियर्स जितने भी हैं उनको समझाना पड़ेगा कि भैया समझ लो, फिटनेस के बिना कुछ नहीं है, तंदुरुस्ती के बिना कुछ नहीं है. जिस दिन दिल 70 की जगह 100 बार धड़का ना, तो तुम्हें समझ में आएगी हो कुछ हो रहा है. तो तब डॉक्टर बोलेगा जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तुम्हारा, तो हार्ट फैल चुका है, तो कुछ तो थोड़ा वर्जिश किया करो. बट वर्जिश डजेंट मीन लिफ्टिंग वेट. वर्जिश आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप नॉर्मल, लेट्स से आपने लेडीज़ की बात की, मैं ये मानता हूँ कि आपने बोला पहले तो वक्त नहीं है. मैं ये, अब कड़वी बात है, अगर अपने लिए ही वक्त नहीं है तो फिर तो भूल ही जाओ. देखो, आपने इंपॉर्टेंस दी काम को, आपने इंपॉर्टेंस दी अपने बॉस को, आपने इंपॉर्टेंस दी अपने बच्चों को, आपने इंपॉर्टेंस दी अपने हस्बैंड को या वाइफ को. बट मुझे लगता है कि क्या कभी आपने इन सब से हट के 2 मिनट अपने आप को इंपॉर्टेंस दी? इंपॉर्टेंस इज नॉट वेयरिंग अ गुड क्लोथ्स, अपने बाल बना लिए. इंपॉर्टेंस ऑफ कि ये जो दिल अंदर धड़क रहा है, इसको भी समय दिया है, ये लंग्स अच्छे से काम करते हैं, इनके फंक्शन. क्योंकि जिस दिन ये बैठ गए तो आप बैठ जाओगे, और जब आप बैठ जाओगे तो आपके परिजन बैठ जाएंगे. तो यानी सबसे पहला तो आपका डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा. आपको समझना पड़ेगा कि आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है. तो अब जैसे आप मुझे पूछो कि यतिंदर तुम अपना टाइम छोड़ के ना यार किसी और को दे दो. मैंने कहा यार मैं अगर अपना टाइम किसी और को दे दूंगा, 1 घंटा 1.5 जो मुझे वर्कआउट का करना है, तो वेयर आई एम, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो ये 1.5 घंटा तो मैं किसी को नहीं दे सकता. बट यस, बाकी बचे 22.5 घंटे आप बोलो कहाँ आना है, कब. बट ये 1.5 घंटा नहीं. तो मैं अब ये नहीं बोल रहा कि आपको 1.5 घंटा करना है. लेट्स से आपने एक नियम बना लिया, 45 मिनट मुझे सुबह उठ के या पोस्ट डिनर ब्रिस्क वॉक करनी ही करनी है. ये मेरा जीवन है और यही मेरा संकल्प है, करनी ही करनी है. इंपॉर्टेंस देनी है अपने आप को, ठीक है. जब आपने अपने आप को इंपॉर्टेंस दे दी ना, तो लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. तो रात को भी, मतलब अगर थकान है, काम और खाना पेट भर के खाना खा लिया, तब भी अगर वॉक पे जाए तो कभी नहीं थकता, हमारा दिमाग थकता है. तो दिमाग को ये समझा दो कि बेटा अगर तू थक गया तो ये जो नीचे का है ना, ये तो सब थक जाएगा. तो और इवन आप करके देखो, जब आप लेट्स से 3 हफ्ते कर लोगे, 4 हफ्ते कर लोगे, आपकी सोच में फर्क आ जाएगा, आपकी समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा. बिकॉज दैट हैप्पी हार्मोन जो आपको फिजिकल एक्टिविटी करने से मिल गए और आपको लगा यार मैं अपने लिए भी कुछ करती हूँ. हर हाउसवाइफ को हाउस को संभालने से के साथ साथ अपने आप को भी तो संभालना चाहिए, तभी तो घर संभलेगा. एंडोर्फिन रिलीज. हाँ, जो भी क्या होता है यतिंदर, मोस्ट लेडीज, उनको ना बचपन से ही बताया जाता है कि अपने आप को पीछे रखो. पहले परिवार, पहले माँ बाप होते हैं, उसके बाद जब शादी हो जाती है, हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, तो अपने आप को पीछे रखो. तो सबकी तंदुरुस्ती के बारे में सोचेंगे और अपने बारे में नहीं सोचते. तो सारा फीमेल से ही सेक्रीफाइस करा लिया. हमारे घरों में ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है. बच्चों के टिफिन पैक हो गए हैं, हस्बैंड का हो गया है, बट खुद का जो बचा कुछ, मतलब थोड़ा बहुत उन्हीं में से जो बच गया हो गया. बट मुझे लगा नहीं यार, यही तो हमारे घर को संवारती है, सजाती है, तो इसको तो सबसे पहले मिलना चाहिए. आई थिंक पहले वाला ट्रेंड तो अब कैसे चेंज हो पाएगा, ये तो मतलब सवाल है, ये तो क्वेश्चन मार्क है. बट एटलीस्ट हम आज से सुधर जाए. तो आज से हम, हमारे घर में हमारी मॉम है या मेरी वाइफ है, हम उनको ये बात समझाएं कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आपकी वजह से हम बंधे रहते हैं. करेक्ट. आप बिखर जाओगी तो हम बिखर जाएंगे. और सबसे ज़्यादा आपकी स्किन
कितनी ग्लोइंग है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप कितना कम डॉक्टर के पास जाती हो और या कितनी कम दवाइयाँ खाती हो। आपके पास आते हैं लेडीज की हमको भी एक्सरसाइज करनी है? बहुत आती हैं, बट वही है, फिर वो कमिटमेंट नहीं होता अपने आप से, तो वो एक दिन आते हैं, 2 दिन छूट जाती है। बट आई थिंक वही है, कमिटमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जो आप बोल रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि आपको जिम जाना है। आप घर में जैसे योगा कर सकते हो, एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब तो हमारे जैसे इतना कंटेंट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? घर में बैठ के कर लो। घर में बैठ के कर लो यार। अगर लेट्स से मैं आपको बोलूँ, आप एक 2 kg का पेयर ऑफ डंबल और फ्यू थिंग्स, एक स्ट्रेचिंग बैंड, एक थेरा बैंड घर पे रख लो, आप बोलोगे यार इतनी एक्सरसाइजेस घर में हो जाती हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि क्या वो 45 मिनट आप अपने लिए निकालोगे? तो सवाल वही है, समय तो निकालना पड़ेगा वो ना। उस टाइम यूट्यूब मत करो, उस टाइम व्हाट्सएप मत नो करो, डिस्ट्रैक्शन। उस टाइम आप बिलीव करो, हमारे में से कितने सारे लोग इंस्टाग्राम पे कितनी टाइम के लिए स्क्रॉल करते हैं। आई थिंक 1-1, 1.5-2 घंटे निकल आएंगे। तो जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए टाइम है, अपनी हेल्थ के लिए नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज जब तक हमें कोई बीमारी नहीं लगती ना, हमें हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती। जिस दिन हमारे में से, लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैं आईसीयू में अगर लेट जा गया हूँ ना 1 दिन के लिए, और ऐसा हो चुका है, एक दिन मुझे लगा भगवान आज बच गया ना, अगर मैं कल से मैं साग सब्जी खाऊंगा बिल्कुल नॉर्मल, कुछ टेंशन नहीं लूँगा और ये वो। बट उस सिचुएशन में रह के आके देखो, देन यू नीड टू, मतलब तब आपको लगेगा नहीं यार, इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है तंदुरुस्ती।